Hello, welcome to our YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question. Paper 1 Information and Communication Technology ka. It is part 1. Let's come to the question. Question number 1. The action of sending text message to fraudulently obtain another person's bank details is called option A phishing, option B farming, option C spamming, ऑप्शन डी स्मैशिंग। देखो, जब टेक्स्ट मैसेज का द्वारा किसी का बैंक डिटेल्स धोखा से ले लेता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं फिशिंग, ऑप्शन ए। देखो, इसका डिस्कस किया हुआ है नीचे। फिशिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय मिसक्वेरिंग एज ए ट्रस्टवर्थी एंटिटी इन ए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा कोई ट्रस्टवर्थी यूजर नेम यूज करके कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले लेता है धोखे से, उसको बोला जाता है फिशिंग। उसके बाद फार्मिंग क्या होता है? इट इज ए ऑनलाइन फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ malicious code to direct victim to spoofed website in an attempt to steal their credential and data। जो फार्मिंग क्या होता है? कोई मोबाइल फोन या वेबसाइट में एक malicious कोड इंस्टॉल किया जाता है किसी का द्वारा। जो मैलिशियस कोड के द्वारा डाटा होता है मोबाइल फोन में और कंप्यूटर में, उसको ले लिया जाता है, उसको बोला जाता है फार्मिंग। उसके बाद स्पैमिंग सबको पता है, ईमेल में देख सकते हो एक स्पैम मैसेज आता है। स्पैमिंग इज द use of electronic messaging system like emails or other digital delivery system and broadcast media to send unwanted bulk message indiscriminately। जो unwanted message होता है उसको बोला जाता है spamming। स्मैशिंग इज द फॉर्म ऑफ फिशिंग का ही एक टाइप है। इसमें भी धोखे से कोई सेंसिटिव डाटा ले लिया जाता है एसएमएस के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन एसएसडी रेदर देन एन एचडीडी? जो पहले हम लोग यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप में एचडीडी यूज करता था, बट इन रिसेंट वी यूज एसएसडी इन आवर लैपटॉप और डेस्कटॉप। व्हाई? What is the benefit of SSD? A. SSD uses spinning disk and it's those more reliable. B. SSD is considerable lighter and has a lower power consumption. C. SSD access data considerable faster. Choose the most appropriate answer from the given below. Option nong A and B only. Option nong 2, A and C only. Option nong 3, C and D only. Option nong 4, A, B, C। तो इसका आंसर होगा B and C, ऑप्शन 3, B and C। जो SSD होता है वो लोअर पावर कंजम्पशन करता है एंड लाइटर होता है, एंड SSD एक्सेस डाटा कंसिडरेबली फास्टर। एचडीडी से फास्ट डाटा एक्सेस किया जाता है एसएसडी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बी एंड सी। देखो, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी एक स्टोरेज डिवाइस होता है, इसको कंप्यूटर और लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज किया जाता है। ये नॉन वॉलेटाइल होता है, कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए इसको
कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज किया जाता है। जो एसएसडी स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, बट एसएसडी आर स्मॉलर एंड फास्टर देन एचडीडी एंड एसएसडी आर noiseless and more lightweight, thinner. Question number 3. Given below are two statements. Statement 1. Entries in block are organized from most recent to least recent. ब्लॉक्स में जो एंट्रीज होता है उसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है मोस्ट रिसेंट टू लीस्ट रिसेंट तक। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है? हिट्स आर द नंबर ऑफ ओकेजन्स वेयर के वर्ड्स इन ए सर्च इंजिन मैच अप विथ वेबसाइट और वेब पेज। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ब्लॉक्स में जो एंट्रीज होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मोस्ट रिसेंट टू लीस्ट रिसेंट, एंड हिट्स आर द number of occasions where keywords in search engine match up with website or web page। web page and website का साथ सर्च इंजिन का जो कीवर्ड है उसको मैच अप किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4. डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट। जब इंटरनेट के द्वारा फाइल ट्रांसफर किया जाता है तब कौन सा रूल्स यूज होता है? ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी URL, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी ISP। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी HTTP, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। देखो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको कब यूज किया जाता है? वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML यूज किया जाता है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए एंड स्ट्रक्चर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। उसके बाद URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो रिसोर्स आ रहा है इंटरनेट में उसका लोकेशन ट्रैक करने के लिए URL यूज किया जाता है। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको यूज किया जाता है कोई भी फाइल ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेट के द्वारा कोई भी फाइल ट्रांसफर करने के लिए। एंड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट इज ए company that provides individual or organizations access to the internet and other related service. Question number 5. Which of the following are the advantages in using SSD rather than HDD in laptop computers? SSD का एडवांटेज क्या है जो HDD से अच्छा बनाता है SSD को? देखो ए, SSD is much lighter than HDD. Option B, SSD has lower power consumption than HDD. C, SSD are thick compared to HDDs due to no moving parts. इसका आंसर होगा A and B. A and B कहा है? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 A and B. SSD is much lighter than HDD, and B, SSD has lower power consumption than HDD. Question number 6. Given below are two statements. Statement 1. CDs and DVDs are described as a magnetic storage device. CD and DVD एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। इट इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि सीडी एंड डीवीडी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, लेजर प्रिंटर आर मेड ऑफ ए प्रिंट हेड कंसिस्टिंग ऑफ नोजल्स दैट स्प्रेज
droplets of ink into the paper to form characters। जो लेजर प्रिंटर का प्रिंट हेड में नोजल्स होता है एंड पेपर के ऊपर इंक स्प्रे करता है कैरेक्टर टाइप करने के लिए। ये भी फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ऑल्सो फॉल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। देखो सीडी क्या होता है? इट इज ए स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रिकॉर्ड, स्टोर एंड प्लेबैक ऑडियो, वीडियो, अदर डाटा इन डिजिटल फॉर्म। पहले हम लोग सीडी यूज करते थे, बट उसके बाद सीडी के बाद आया डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको भी रिकॉर्ड, स्टोर एंड प्लेबैक ऑडियो, वीडियो एंड अदर डिजिटल डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका स्टोरेज सीडी से ज्यादा होते हैं एंड हाई कैपेसिटी होता है इसमें, एंड टॉप स्टैंडर्ड वीडियो स्टोर किया जाता है। उसके बाद लेजर प्रिंटर क्या होता है? इट इज ए पॉपुलर टाइप ऑफ प्रिंटर। इट इज नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन AC आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म? इसमें से कौन कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है? ए गूगल अर्थ, बी दीक्षा, सी MySQL। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन 1 A and B, ऑप्शन 2 A and C, ऑप्शन 3 B and C, ऑप्शन 4 A B C। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 A B C। ये जो तीनों है गूगल अर्थ, दीक्षा, MySQL, ये तीनों ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। गूगल अर्थ क्या है? गूगल अर्थ में क्लाउड बेस्ड जियोस्पेशियल एनालिसिस प्लेटफॉर्म that enables user to visualize and analyze satellite image of our planet। and दीक्षा क्या होता है? it is a digital infrastructure of school education। it is an initiative of NCERT under the agencies of Ministry of Education। NCERT के द्वारा इसको इनिशिएटिव लिया गया था। इसका काम क्या है? दीक्षा प्लेटफॉर्म इंगेज टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स विथ एजुकेशनल मटेरियल्स रिलेटेड टू प्रेस्क्राइब स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम का रिलेटेड जितना भी एजुकेशनल मटेरियल्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है, एंड टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को इंगेज किया जाता है। टीचर हैव एक्सेस टू एड्स सच एज lesson plan, worksheet and activities to create an enjoyable classroom experience। A teacher easily a lesson plan, worksheet and others activities create करता है, access करता है इसमें से। MySQL is an open source relational database management system। It is open source relational database management system। As with other relational database, MySQL stores data in table made of row and column। row and column की तरह डाटा स्टोर किया जाता है। यूजर कैन डिफाइन, मैनिपुलेट, कंट्रोल एंड क्वेरी डाटा यूजिंग स्ट्रक्चर, क्वेरी लैंग्वेज एंड मोर कॉमनली नोन एज SQL। इसको यूजर कैन डिफाइन कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, क्वेरी कर सकता है। Question number 8, which of the following statement A, C are correct with reference to Web 3.0? Web 3.0 के साथ कौन कौन सा रिलेटेड है? A, Web 3.0 technology theoretical puts under data and web content into user hands। B, centralization is a core tenet of Web 3.0। C, in Web 3.0 world, blockchain based network, transaction and business will thrive in the coming years। Choose the correct answer from the option given below। Option 1 A and B only, option 2 A and C only,
ऑप्शन 3 बी एंड सी ओनली, ऑप्शन 4 ए बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी, ऑप्शन 2 ए एंड सी। जो वेब 3.0 है वो सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वेब 3.0, वेब 3.0 also known as web 3, it is the third generation of www, it is decentralized and open to everyone, सबके लिए ओपन है, एंड बिल्ड ऑफ टॉप ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एंड डेवलपमेंट इन द सेमांटिक वेब, सेमांटिक वेब डेवलप किया जाता है, हु इज डिस्क्राइब द वेब एज ए नेटवर्क ऑफ मीनिंगफुली लिंक्ड डाटा। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द इन्वेंटर ऑफ www इज बिल गेट्स। बिल गेट्स ने www इन्वेंट किया था। नो, इट इज फॉल्स। www का इन्वेंटर कौन था? सर टिम बर्नर्स-ली, सर टिम बर्नर्स-ली। www का इन्वेंटर है सर टिम बर्नर्स-ली। स्टेटमेंट 2, IPv6 protocol defines an IP address of 128 bytes. Yes, it is correct. IPv6 प्रोटोकॉल IP एड्रेस का 128 बाइट्स को डिफाइन करता है। इट इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, SIAM is a platform developed by Ministry of Education and AICTE to bridge the digital divide among students। देखो SIAM प्लेटफॉर्म डेवलप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। इतना तो ठीक है, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का बीच में जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करने के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म डेवलप किया था। इतना सही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE ने डेवलप नहीं किया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHRD ने डेवलप किया स्वयं प्लेटफॉर्म। उसके बाद स्टेटमेंट 2, UGC इज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर of SIAM for non-technical post-graduation education to ensure that best quality content is produced and delivered। UGC SIAM का नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करता है एंड डिलीवर करता है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देखो स्वयं के बारे में इधर दिया हुआ है। स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये याद रखना, जो कार्डिनल प्रिंसिपल है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफर्ट इज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज। SIAM seeks to bridge the digital divide for students who have remained untouched by the digital revolution and have not been able to join the mainstream of the knowledge economy। जो डिजिटल डिवाइड सोसाइटी में और स्टूडेंट के बीच जो डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करने के लिए एंड जो लोगों के पास डिजिटल रेवोल्यूशन अभी तक नहीं पहुंचा है उसको घर तक डिजिटल रेवोल्यूशन लेके जाना एंड
उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम नॉलेज इकोनॉमी के अंदर ज्वाइन कराना, इस यही है स्वयं का ऑब्जेक्टिव। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड बहुत सारा वीडियो है PUI का, वो वीडियो भी देख सकते हो। थैंक यू।